हाल ही में आए चुनाव के नतीजों से आप भली भांति परिचित होंगे। आपको तो पता ही होगा कि चुनाव के कुछ नतीजे आए जिसमें कांग्रेस के फिगर बहुत कम रहे। हालांकि ये चीज कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि उनके पास हो सकता है वोटों की गिनती कम हो, लेकिन नोटों की गिनती आज भी उनके पास बहुत सारी है। इस चीज को हाल ही में उन्होंने प्रूफ किया है, क्योंकि एक कांग्रेस के बड़े राज्यसभा सांसद के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जिनके यहाँ तकरीबन 300 करोड़ से भी ज्यादा का कैश मिला। हालांकि ये 300 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट है, ये कांग्रेस का मानना है, क्योंकि उनका अगर इतिहास देखा जाए तो उनका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, 1000 और 2000 करोड़ घोटाले का। लेकिन ये चीज वो फिर से कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ जांच की जाए और ये चीज पता किया जाए कि इतना कैश वहां पर कर क्या रहा था। हालांकि ये चीज मुझे भी समझ नहीं आ रही कि 300 करोड़ भाई साहब वहां कर क्या रहा था। एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई और हो सकता है देश की जनता को भी ये चीज समझ में आ जाए कि अब ये चीज पता चल गई कि लोग राज्यसभा सांसद और विधानसभा सांसद के टिकट ना मिलने पर लड़ाइयां क्यों करते हैं। क्योंकि लड़ाइयां करने के बाद उनको एक चीज का बहुत अच्छी तरीके से आश्वासन हो जाता है कि उन्हें जनता का सेवा करने का मौका मिले ना मिले, लेकिन अपनी मेवा की व्यवस्था हो जाती है। आर यू कॉमेडी मी? ये चीज वो बराबर प्रूफ कर रहे हैं और इस चीज को बराबर प्रूफ करते हुए कांग्रेस इस पर खरी उतर भी रही है। हालांकि ये चीज बराबर अगर अपग्रेड की जाए तो ये चीज वो बराबर अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि रिकवरी का जो अमाउंट है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बराबर रिकवरी कर रहे हैं और हो सकता है ये जो अमाउंट है वो और थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। और कितना अपग्रेड होगा ये एग्जैक्ट फिगर अभी फिलहाल पता नहीं चल सकता। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आप कम खाना कब खाते हैं, जब आपके पास पैसे नहीं होते। एक गरीब आदमी कम खाना कब खाता है? जब उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी इस समय कम खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि भाई साहब उनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कहीं रिकवरी होती है या फिर कहीं भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो वहां एक चीज सख्त होती है कि वहां पर अंदर बाहर जाना आना मना होता है। हालांकि वहां पर जो चीज मिल रही होगी वही उनको खाना है और जब तक रिकवरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उनको वहीं पे रहना है। हालांकि अगर इंसान है, आप इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, आप कहीं ना कहीं सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो फिर आप मना नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब मशीनें तो मना कर सकती हैं और मशीनें बराबर मना कर रही हैं कि दादा अब हमसे ना होगा, हम बहुत गिन चुके, हमसे अब नहीं हो पा रहा है। आर यू कॉमेडी मी? इस चीज को देखते हुए बराबर कहीं ना कहीं बाहर से मशीनें मंगाई जा रही, दूसरे राज्यों से मशीनें मंगाई जा रही और अभी भी गिनती उस चीज को चल रही है। इनकम टैक्स की इतनी बड़ी रेड, इंडिविजुअली इनकम टैक्स कहीं ना कहीं खुद कह रहा है कि ये बहुत बड़ी रेड है और 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश एक जगह मिलना अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। हालांकि ये अमाउंट अभी भी अपग्रेड हो रहा है, ये चीज मैं बराबर आपको बता रहा हूं। कांग्रेस इस चीज पे खरी उतर रही है। हालांकि ये इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी हुई है और ये कैश जो रिकवरी हुई ये तब हुई है जब कांग्रेसियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था, भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जितने भी किसान इस चीज को देख रहे होंगे वो ये चीज समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी दरअसल वो भारत लूटो यात्रा है। आर यू कॉमेडी मी? और इस चीज को बखूबी वो समझ भी रहे और कर भी रहे। हालांकि ये चीज देखा जाए तो पिछले 3 जो राज्यों में सरकारें आई हैं बीजेपी की, इसके अलावा एक राज्य में जो सरकार कांग्रेस की आई है, उस राज्यों में जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि यार किसको सपोर्ट कर रहा हूं, करना भी चाहिए कि नहीं। इस चीज को समझते हुए जनता बराबर कंफ्यूज है और जनता आगे चलने वाली इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझती है। तो फटी जेब दिखा के ना आप ही की जेब से पैसा लूटा जा रहा है। आपको तो पता ही होगा एक टाइम ऐसा था जब चुनाव में लोग अपनी फटी जेब को दिखाते थे और फटी जेब को दिखाने के बाद अपनी फटी जेब से पैसे निकालते हैं और वो पैसे कैसे निकल रहे हैं आपको पता ही होगा। हालांकि इस राज्यसभा सांसद की अगर बात की जाए तो इसमें एक चीज बड़ी और हो कि वो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो उन्होंने जब इनकम टैक्स को अपनी जानकारी दी थी, अपने इनकम की जानकारी दी थी, तो उन्होंने जानकारी ये दी कि हमारे पास 34 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जिसमें से 2.2 करोड़ का तकरीबन लोन है। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि घर में भाई साहब 300 करोड़ पड़ा हुआ है तो 2 करोड़ का लोन लेकर के क्या कर रहे हैं। मतलब भारत को और ज्यादा आप जो है गरीब करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरी चीज बात की जाए तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये मुंह पे एक बहुत करारा थप्पड़ है और जो कि कांग्रेसी बराबर करते चले आ रहे हैं। उस देश में जहां पर किसान या फिर नॉर्मल इंसान अपनी रोजगार मेहनत करने के साथ साथ अपनी जीविका को चलाने के लिए 400 से 500 रुपए पर डे कमाने के लिए वो बराबर दिन रात मेहनत करता है और वहां पर इतनी बड़ी रिकवरी जो भी कैश के रूप में हो रही है तो एक बड़ी रिकवरी। हालांकि देश की राजनीति में भूचाल लाने का काम कांग्रेस पीछे भी करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इस चीज को समझने की जरूरत देश की जनता को है, क्योंकि कांग्रेस क्लास का वो बिगड़ैल बच्चा है कि ना समझने की कसम खा के बैठा हुआ है। क्योंकि क्लास में 50 बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो घर से कसम खा के आया होता है कि आज मुझे बात नहीं माननी है तो मतलब नहीं माननी है। आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं।
हालांकि इस चीज़ के लिए कांग्रेस को बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में अगर वो चीज़ें सुधार पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 70 साल का इतिहास है, मिटना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और जनता ये चीज़ समझ चुकी है कि हमें किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। हालांकि 3 राज्यों में जो सरकार बीजेपी की बनी है उसमें कहीं ना कहीं जनता ये चीज़ जरूर समझ रही होगी कि हाँ यार बहुत सही मैंने चुना है, अगर मैंने गलत चुन लिया होता तो हो सकता है 1000-2000 करोड़ यहाँ से भी चले जाते। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जनता जरूर संतुष्ट होगी और सही सरकार सुनने के बाद वो ये चीज़ समझ पाएगी कि हमें सही वोट देना है कि नहीं देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है। ये चीज़ जनता को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मतदान करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि जा करके आपको बटन ही दबाना है, लेकिन मतदान कर करके आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे आप इतना स्ट्रांग बना रहे हैं जो आपके साथ खड़ा हो पाएगा, ये चीज़ समझने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जनता को है। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।